क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो जिंदगी है, जहां हर मोड़ पर एक नया फैसला, हर मोड़ पर एक नया डर, हर रास्ते पर एक नया रिस्क, हम में से कुछ लोग आगे क्यों बढ़ते हैं जबकि बाकी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग अनजाने रास्तों पर निकल पड़ते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी सोचते ही रह जाते हैं कि क्या हो अगर फेल हो गए? क्यों कुछ लोग रिस्क लेकर इतिहास बना देते हैं और कुछ लोग सेफ गेम खेलकर भी पछताते हैं? अब सोचिए, अगर एलन मस्क ने स्पेसएक्स में अपना सब कुछ ना झोंका होता तो क्या आज हम मार्स की बात कर पाते? अगर राइट ब्रदर्स ने उड़ने का सपना छोड़ दिया होता तो क्या हम आज हवाई सफर कर पाते? अगर आपकी जिंदगी में आपने कभी कोई रिस्क ना लिया होता तो क्या आप आज जहां हैं वहां होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए मेरी डुवाल कहती हैं, रिस्क लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है। लेकिन रिस्क लेना भी एक आर्ट है और उस आर्ट को समझना जरूरी है। अब सवाल उठता है, क्या हर रिस्क सही होता है? क्या रिस्क का मतलब है सब कुछ दांव पर लगा देना, या फिर रिस्क का मतलब है सोच समझकर पूरे फोकस के साथ एक कदम उठाना जो आपकी लाइफ को एक नए लेवल पर ले जा सके? यही सिखाती है किताब द आर्ट ऑफ रिस्क। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक पूरा फ्रेमवर्क है जो बताता है कि रिस्क को कैसे समझें, कैसे लें और कैसे जीतें। अब जरा एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप उस इंसान में से हैं जो रिस्क लेने से डरता है? क्या आप बार बार सोचते हैं, क्या होगा अगर फेल हो गया? क्या आप सेफ खेलते खेलते थक चुके हैं? अगर हां, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों रिस्क लेना जरूरी है, कैसे रिस्क और बेवकूफ़ी में फर्क करें, कैसे बड़े लोग रिस्क से नहीं डरते बल्कि उसे डिजाइन करते हैं, और कैसे आप भी एक मास्टर रिस्क टेकर बन सकते हैं, एक ऐसा इंसान जो अपनी किस्मत खुद लिखता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं भी सीख सकता हूं रिस्क लेना? तो जवाब है हां, बिल्कुल। लेकिन मैरी डुवाल साफ कहती हैं, रिस्क लेना एक कला है जो आपके माइंडसेट, इमोशन और प्रिपरेशन से जुड़ी होती है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन इसका एक फॉर्मूला जरूर होता है, और यही फॉर्मूला इस किताब में डिकोड किया गया है। अब सोचिए, जब कोई सोल्जर फायरिंग जोन में उतरता है तो वो क्या बिना सोचे उतरता है? नहीं, वो ट्रेनिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ, और सबसे बड़ी बात, एक प्रिपेयर्ड माइंडसेट के साथ उतरता है। बस यही है स्मार्ट रिस्क और स्टूपिड गैम्बल के बीच का फर्क। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे आप अपने डर को ताकत में बदल सकते हैं, कैसे आप रिस्क को नाप कर, तौल कर जीत सकते हैं, कैसे आप हर हार से सीख लेकर अगली बार और मजबूत बन सकते हैं, और कैसे रिस्क आपको एक एवरेज इंसान से लेजेंड बना सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी जिंदगी को उसकी शर्तों पर नहीं, अपने टर्म्स पर जीना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा द आर्ट ऑफ रिस्क। क्योंकि रिस्क वही लेता है जो जानता है कि गिरना मंजूर है पर रुकना नहीं, जो जानता है कि कंफर्ट जोन में सिर्फ सपने मरते हैं, ग्रोथ नहीं होती, जो जानता है कि हार सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तो चलिए डाइव करते हैं इस जबरदस्त किताब की गहराइयों में, जहां हर चैप्टर एक नए माइंडसेट को खोलता है, जहां हर लाइन कहती है रिस्क मत डर, रिस्क समझ। और इस सफर के बाद शायद आप भी कहेंगे, अब मैं भी तैयार हूं रिस्क लेने के लिए, लेकिन इस बार समझदारी से। तो चलिए शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ रिस्क का असली, गहरा और गेम चेंजिंग सफर। चैप्टर 1, समझदारी से रिस्क लेना एक कला है। रिस्क लेना कोई पागलपन नहीं, बल्कि एक सोच है, एक कला जिसे समझकर लिया जाए तो वो जिंदगी बदल सकता है। रिस्क लेने का मतलब सिर्फ जुआ नहीं होता। रिस्क एक प्रोसेस है, एक सोच, एक तैयारी और एक रणनीति। अब मैरी डुवाल हमें सिखाती हैं कि रिस्क को लेने से पहले हमें रिस्क को समझना जरूरी है, क्योंकि रिस्क वही नहीं होता जो दिखता है। रियल रिस्क वो होता है जो आपके कंफर्ट जोन के ठीक बाहर खड़ा होता है, आपको आवाज देकर कहता है, अगर हिम्मत है तो आओ। अब सवाल ये है, रिस्क आखिर होता क्या है? मैरी कहती हैं कि रिस्क कोई रैंडम चीज नहीं है। हर रिस्क 3 हिस्सों से मिलकर बना होता है। नंबर 1, अपॉर्चुनिटी, मौका। नंबर 2, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। नंबर 3, इंपैक्ट, असर। मतलब जहां एक तरफ कुछ बड़ा हासिल हो सकता है उसे अपॉर्चुनिटी कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम कुछ खो भी सकते हैं जिसे अनसर्टेनिटी कहा जाता है।
और उसका असर हमारे जीवन पर या करियर पर पड़ सकता है, उसे इम्पैक्ट कहते हैं। और असली खिलाड़ी वही होता है जो इन तीनों चीजों को अच्छे से देख और तौल सके। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी किसी मौके को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो डरावना लग रहा था? किसी नए बिजनेस आइडिया को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि लोग हंसेंगे? किसी नई जॉब के ऑफर को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वहां सब कुछ नया था? किसी रिश्ते को इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि भरोसा करना रिस्की लग रहा था? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। हजारों लोग हर दिन रिस्क ना लेने का रिस्क ले रहे हैं, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। मैरी कहती है, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क एट ऑल। अब बात करते हैं रिस्क टेकर्स की। मैरी ने रिसर्च में पाया कि कुछ लोग बार बार रिस्क लेते हैं लेकिन हर बार कुछ सीखते हैं। ये लोग कौन होते हैं? ये जरूरी नहीं कि सबसे तेज हों, ये जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा अमीर हों, ये जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हों, बल्कि ये लोग होते हैं इमोशनली स्मार्ट, काल्म और सेल्फ अवेयर। ये जानते हैं कि डर लगना गलत नहीं है, गलत तब है जब हम डर के आगे झुक जाते हैं। अब एक कहानी सुनिए। एक प्रोफेसर अपने छात्रों से कहता है, मैं तुम सबको एक 100% सेफ जिंदगी दे सकता हूं, कोई रिस्क नहीं, कोई फेलियर नहीं। छात्र खुश हो गए। फिर प्रोफेसर ने कहा, बस एक शर्त है, तुम कुछ नया ट्राई नहीं करोगे, कोई नया सपना नहीं देखोगे और किसी भी चैलेंज को हाथ नहीं लगाओगे। अब बताइए, क्या यह जिंदगी आप चाहेंगे? नहीं, क्योंकि बिना रिस्क की जिंदगी सिर्फ एक सांस चलती लाश बनकर रह जाती है। अब किताब एक जबरदस्त पॉइंट बताती है, रिस्क इज नॉट अ जंप, इट्स अ कैलकुलेटेड लीप। मतलब रिस्क लेना मतलब आंख बंद करके कूदना नहीं है, बल्कि रिस्क लेना एक कैलकुलेशन प्लस प्रिपरेशन प्लस माइंडसेट का कॉम्बिनेशन है। आपको सीखना है कब रुकना है, कब सोचना है और कब कूद जाना है। अब अगली बार जब कोई बड़ा मौका आपके सामने हो तो डरिए मत। अपने आप से सिर्फ ये 3 सवाल पूछिए। नंबर 1, अगर मैं ये रिस्क लूंगा तो क्या सीखूंगा? नंबर 2, अगर मैं फेल हुआ तो मैं वापसी कैसे करूंगा? नंबर 3, अगर मैं ये रिस्क नहीं लिया तो क्या मैं पछताऊंगा? अगर तीसरा जवाब हां है तो समझिए वो रिस्क लेना ही सही है। तो दोस्तों, यही था द आर्ट ऑफ रिस्क का पहला चैप्टर, एक इंट्रोडक्शन उस सोच की तरफ जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे रिस्क लेने से आपकी आइडेंटिटी बनती है और कैसे दुनिया सिर्फ उन्हीं को फॉलो करती है जो रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं। चैप्टर 2, रिस्क लेने वालों की सोच आम नहीं, खास होती है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो हर कदम पर सेफ्टी ढूंढते हैं और दूसरे जो अनजानी राहों में अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। मेरी दुआल कहती हैं कि रिस्क लेना कोई इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि ये एक खास सोच, एक अलग माइंडसेट का नतीजा होता है। अब जरा सोचिए, जब कोई इंसान बार बार रिस्क लेता है, क्या वो बेवकूफ होता है? नहीं, बल्कि वो इंसान एक खास मानसिकता से चलता है जिसे मैरी कहती हैं कैलकुलेटेड करेज, यानी सोच समझकर उठाया गया साहस। अब सवाल यह है, ये सोच बनती कैसे है? मैरी ने रिसर्च में पाया कि रिस्क टेकर्स में कुछ खास आदतें होती हैं जो उन्हें आम लोगों से अलग बनाती हैं। नंबर 1, वो फेल होने से नहीं डरते। रिस्क लेने वाले लोग जानते हैं कि हर बार जीतना जरूरी नहीं, उनका मकसद है सीखना, और सीख तभी आती है जब आप गलती करते हो। जैसे थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होकर बल्ब बनाया था। उन्होंने कहा था, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। नंबर 2, वो अनिश्चितता को अपना दोस्त बना लेते हैं। जहां आम लोग अनजाने से डरते हैं, वहीं रिस्क टेकर उसी अनजाने को एक्सप्लोर करना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है ग्रोथ उसी जोन में होती है जहां डर लगता है। नंबर 3, वो खुद से बार बार सवाल करते हैं। हर रिस्क से पहले वो खुद से पूछते हैं, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? क्या मैं इसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूं? अगर मैं हार गया तो क्या मैं फिर से उठ पाऊंगा? और जब इनका जवाब हां होता है तो ये लोग बिना डरे कदम आगे बढ़ाते हैं। अब एक कहानी सुनिए। एक बार एक लड़का ऊंचाई से बहुत डरता था, लेकिन उसके दोस्त उसे ट्रैकिंग पर ले गए। वो लड़का हर मोड़ पर डरता रहा, लेकिन रुका नहीं। आखिर में जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो उसने पहली बार जाना कि डर के उस पार कैसी शांति होती है। मैरी कहती है, रिस्क वही नहीं जो आपको नुकसान पहुंचाए, बल्कि रिस्क वही है जो आपको बदले।
रिस्क सोच में होता है, नतीजों में नहीं। मतलब आपका रिस्क सफल हो या नहीं, अगर आपने सोच समझ कर लिया है तो आप पहले ही जीत चुके हैं, क्योंकि अब आप उस डर से ऊपर उठ चुके हैं जो आपको रोक रहा था। अब सवाल आपसे, क्या आप अपने डर को समझते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप किस चीज से डरते हैं? फेलियर से, रिजेक्शन से, या लोगों की बातें सुनने से? मैरी कहती हैं कि रिस्क लेने से पहले सेल्फ अवेयरनेस सबसे जरूरी है। अगर आप खुद को नहीं जानते तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कौन सा रिस्क आपके लिए सही है। यही था द आर्ट ऑफ रिस्क का चैप्टर 2, जिसमें हमने सीखा कि रिस्क लेने वाले लोग कैसे सोचते हैं, कैसे फेलियर से नहीं डरते और कैसे अपनी माइंडसेट को तैयार करते हैं रिस्क लेने के लिए। अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे आप खुद भी रिस्क टेकिंग माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी के साथ। चैप्टर 3, रिस्क लेने की ताकत और आप इसे कैसे सीख सकते हैं। रिस्क लेना एक टैलेंट नहीं होता, बल्कि ये एक स्किल होती है जिसे हर इंसान सीख सकता है। मैरी डुवाल कहती हैं कि रिस्क लेना एक जन्मजात ताकत नहीं है, बल्कि ये एक ट्रेन की जा सकने वाली आदत है। मतलब अगर आज आप रिस्क लेने से डरते हैं तो ये फाइनल नहीं है। आप बदल सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप तैयार हो सकते हैं। अब सवाल है, कैसे आप उस इंसान में बदलें जो रिस्क को देखकर भागता नहीं, बल्कि डटकर सामना करता है। मैरी इस अध्याय में 4 पावरफुल स्टेप्स बताती हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान रिस्क टेकिंग माइंडसेट तैयार कर सकता है। स्टेप 1, डर को नाम दो। जब तक डर को आप अनजाना रखते हैं वो बड़ा लगता है, पर जब आप डर को साफ साफ पहचान लेते हैं तो वो आधा खत्म हो जाता है। उदाहरण, अगर आपको पब्लिक में बोलने से डर लगता है तो खुद से कहिए, मुझे रिजेक्शन या एम्बैरेसमेंट से डर लगता है। अब आप जान चुके हैं दुश्मन कौन है, अब आप उससे निपट सकते हैं। स्टेप 2, छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू करो। हर बड़ा रिस्क एक छोटे से कदम से शुरू होता है। ऑफिस में अपनी राय देना, नए लोगों से बात करना, एक नया स्किल ट्राई करना, ये छोटे रिस्क आपके अंदर धीरे धीरे एक विश्वास पैदा करते हैं और यही विश्वास आगे चलकर बड़े रिस्क लेने की ताकत देता है। मैरी कहती हैं, रिस्क लेना एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करोगे उतना मजबूत होगा। स्टेप 3, फेलियर को दोबारा परिभाषित करो। मैरी कहती हैं, फेलियर मतलब खत्म नहीं, फेलियर मतलब फीडबैक। अगर आप हर फेलियर को एक सबक की तरह देखना शुरू कर दें तो आप कभी थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। हर फेलियर बराबर एक नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका। चौथा कदम, अपने कंफर्ट जोन से हर हफ्ते बाहर निकलो। कंफर्ट जोन एक मीठा जाल है। शुरू में अच्छा लगता है, फिर आदत बन जाती है और फिर एक दिन आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपनी ही जिंदगी के कैदी बन चुके हो। इसलिए मैरी सलाह देती हैं, हर हफ्ते कुछ ऐसा कीजिए जो आपको थोड़ा असहज करे, वहीं से आपकी ग्रोथ शुरू होगी। अब एक सच्ची कहानी। एक लड़की जिसे कैमरे के सामने आने से डर लगता था, उसने तय किया कि वो हर दिन 30 सेकंड की एक वीडियो बनाएगी, सिर्फ अपने लिए। शुरू के 7 दिन तो वो हकलाती रही। 8वें दिन कुछ बेहतर हुआ, 21वें दिन वो फ्लुएंटली बोलने लगी और 60वें दिन उसने यूट्यूब चैनल शुरू किया। आज उसके लाखों सब्सक्राइबर हैं। क्यों? क्योंकि उसने रिस्क लेना सीखा, थोड़ा थोड़ा करके, हर दिन। तो अब बात आप पर, आप क्या वो इंसान बनना चाहते हैं जो हर रिस्क से डरकर पीछे हटता है, या वो जो थोड़ा डरे लेकिन फिर भी हिम्मत से आगे बढ़े? अगर आपका जवाब हां है तो आज से ही छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू कीजिए। चाहे रिजेक्ट हो जाओ, चाहे लोग हंसें, चाहे फेल हो जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि हर रिस्क आपको बनाता है एक बेहतर इंसान, एक मजबूत सोच और एक नई ऊंचाई पर। यही था द आर्ट ऑफ रिस्क का चैप्टर 3, जिसमें आपने जाना कि रिस्क लेना एक सीखी जा सकने वाली कला है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे रिस्क लेने वाले लोग जिंदगी में ज्यादा खुश, सफल और संतुष्ट होते हैं और उनके दिमाग में क्या चलता है। चौथा अध्याय, रिस्क लेने वाले लोग क्यों ज्यादा खुश, सफल और संतुष्ट होते हैं। रिस्क लेना सिर्फ करियर में नहीं, बल्कि हर रिश्ते, हर मौके, हर फैसले में फर्क डालता है। मैरी डुवाल इस अध्याय में एक बहुत ही दिलचस्प बात बताती है। जो लोग रिस्क लेते हैं वो सिर्फ सफल नहीं होते, बल्कि ज्यादा खुश, ज्यादा संतुष्ट और ज्यादा जिंदा महसूस करते हैं। अब आप सोचेंगे, ऐसा कैसे? तो चलिए समझते हैं रिस्क लेने वालों की जिंदगी के 3 बड़े फायदे।
नंबर 1, रिस्क लेने से सेंस ऑफ कंट्रोल आता है। जब आप कोई रिस्क लेते हैं, जैसे कोई नया बिजनेस शुरू करना, किसी रिश्ते में पहल करना या फिर कोई नया रास्ता चुनना, तो आप अपने हाथ में एक स्टीयरिंग लेते हैं। आप पैसिव नहीं रहते, आप क्रिएटर बन जाते हैं अपनी जिंदगी के। मैरी कहती हैं, जो इंसान रिस्क लेता है वो अपनी जिंदगी का जिम्मेदार बनता है और वही एहसास सबसे ज्यादा एम्पावरिंग होता है। नंबर 2, रिस्क लेने वाले लोग रिग्रेट से बचते हैं। मैरी की रिसर्च कहती है, ज्यादातर लोग बुढ़ापे में जो सबसे ज्यादा अफसोस करते हैं वो ये नहीं होता कि उन्होंने कुछ किया, बल्कि ये होता है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। रिस्क लेने वाले लोग कम से कम ये पछतावा नहीं रखते। वो जानते हैं, मैंने कोशिश की थी। कभी हार जाना बुरा है, पर कोशिश ही ना करना सबसे बड़ा हार है। नंबर 3, रिस्क लेने से दिमाग का ग्रोथ जोन एक्टिवेट होता है। न्यूरोसाइंस की रिसर्च बताती है, जब हम कुछ नया, अनजान या डरावना करते हैं तो हमारा दिमाग अलर्ट हो जाता है। उस समय न्यू न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। मतलब रिस्क लेना दिमाग के लिए एक्सरसाइज की तरह है। जैसे जैसे हम रिस्क लेते हैं, हमारा फोकस, रेजिलियंस और सॉल्विंग स्किल्स बढ़ते हैं। मैरी कहती हैं, रिस्क लेने से न सिर्फ जिंदगी बदलती है, बल्कि आपका दिमाग भी तेज, खुला और मजबूत बनता है। अब सोचिए, एक लड़का जॉब करता है जिससे वो खुश नहीं है। हर दिन ऑफिस जाता है, बोर होता है, फिर भी वही करता है। वो एक नया आइडिया शुरू करना चाहता है, लेकिन रिस्क के डर से रुक जाता है। 10 साल बाद जॉब गई, आइडिया गया, हौसला गया। अब सोचिए, अगर उसने 10 साल पहले रिस्क लिया होता, शायद वो आज उसी आइडिया का मालिक होता। मैरी इस चैप्टर में ये साफ करती हैं कि रिस्क लेने का मतलब हमेशा सब कुछ छोड़ना नहीं होता, बल्कि ये समझना होता है, क्या आप अपनी खुशी के लिए थोड़ा असहज हो सकते हैं? और यही फर्क लाता है एवरेज इंसान और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के बीच। अब आपसे सीधा सवाल, क्या आप भी अपनी जिंदगी में कंट्रोल चाहते हैं? क्या आप पछताने से बेहतर कोशिश करना मानते हैं? क्या आप एक ऐसा दिमाग बनाना चाहते हैं जो मुश्किलों में भी ग्रो करे? तो जवाब है, रिस्क लीजिए। छोटा हो या बड़ा, हर रिस्क आपकी जिंदगी में जान डालता है। यही था द आर्ट ऑफ रिस्क का चैप्टर 4, जहां आपने जाना कि रिस्क लेने से इंसान ना सिर्फ सफल, बल्कि ज्यादा खुश और संतुष्ट बनता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कैसे रिस्क से डर को हटाया जा सकता है और उसे ताकत में बदला जा सकता है। 5वां अध्याय, रिस्क का डर कैसे हटाएं और उसे ताकत में कैसे बदलें। रिस्क से डरना गुनाह नहीं है, पर उस डर में जीते रहना आपकी पूरी जिंदगी की कीमत ले सकता है। मैरी डुवाल कहती हैं, डर को मारना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे समझना और बदलना जरूरी है। क्योंकि डर कभी भी बाहर नहीं होता, वो अंदर होता है, हमारे माइंड में। और जब तक हम अपने माइंड के सिस्टम को रीप्रोग्राम नहीं करते, हम रिस्क को हमेशा खतरे की तरह देखेंगे, न कि मौके की तरह। अब सवाल यह है, क्या हम अपने डर को पावर में बदल सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। इस अध्याय में मेरी 3 शक्तिशाली तकनीकें देती हैं, जिनकी मदद से आप रिस्क के डर को पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकते हैं। तकनीक 1, डर को रिफ्रेम करना सीखो। मैरी कहती है, डर का मतलब डेंजर नहीं होता, डर का मतलब ग्रोथ होता है। जब भी आप किसी नई चीज से डरते हैं, समझ लीजिए वहीं पर आपकी ग्रोथ छुपी हुई है। उदाहरण, अगर आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है, तो शायद आप पब्लिक स्पीकिंग में माहिर बन सकते हैं। अगर आपको बिजनेस शुरू करने से डर लगता है, तो शायद आप एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बने हैं। डर वहीं होता है जहां सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। टेक्निक 2, बॉडी लैंग्वेज बदलो, माइंडसेट बदल जाएगा। मेरी की रिसर्च कहती है कि हमारा शरीर हमारे माइंड को कंट्रोल करता है। मतलब, अगर आप डर लगने पर भी अपने शरीर को मजबूत, खुला और पॉजिटिव रखो, तो धीरे धीरे डर हटने लगता है। सीधा खड़े होइए, खुलकर बोलिए, हल्का मुस्कुराइए। ये चीजें आपके ब्रेन को सिग्नल देती हैं, मैं सेफ हूं, मैं केपेबल हूं, मैं कर सकता हूं। टेक्निक 3, फियर प्रैक्टिस, डेली डर का सामना। मेरी बताती हैं एक सीक्रेट टूल, जिसे वो कहती हैं फियर प्रैक्टिस। हर दिन कुछ ऐसा करो जो थोड़ा डराता है। किसी अनजान को कॉम्प्लीमेंट दो, अपनी राय किसी ग्रुप में रखो, किसी पुराने झगड़े को सुलझाने की कोशिश करो। छोटे छोटे डर को हर दिन तोड़ो, बड़ा डर अपने आप भाग जाएगा। अब जरा सोचिए,
आपकी जिंदगी में कितने ऐसे मौके आए होंगे जहां आप कुछ करना चाहते थे लेकिन डर के कारण पीछे हट गए। क्या वो डर आज वाकई उतना बड़ा लगता है या आपको अफसोस होता है? मैरी कहती हैं, डर एक धुएं की तरह होता है। जब तक आप उसमें चलेंगे नहीं, आपको दिखेगा नहीं कि वो कितना हल्का है। मैरी कहती हैं, डर आपका दुश्मन नहीं है, डर तो आपकी ग्रोथ की जीपीएस है। जहां डर है वहीं आपको जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ आराम और सेफ जोन में जीते रहेंगे तो आप एक लिमिट में जीते रहेंगे। पर अगर आप डर के पार जाना सीख गए तो वही डर आपकी पावर बन जाएगा। अब फाइनल सवाल, क्या आप अपने डर को कंट्रोल करेंगे या डर आपकी जिंदगी कंट्रोल करेगा? क्या आप रिस्क से डरकर पीछे हटेंगे या रिस्क को गले लगाकर आगे बढ़ेंगे? जवाब आपको तय करना है, क्योंकि रिस्क कोई खतरा नहीं, रिस्क तो एक रास्ता है उस जिंदगी तक जो आप सच में जीना चाहते हैं। यही था द आर्ट ऑफ रिस्क का चैप्टर 5, जिसमें आपने सीखा डर कैसे काम करता है, उसे कैसे रीप्रोग्राम करें और उसे कैसे अपनी ताकत में बदलें। अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे रिस्क लेने वाले लोग बड़े फैसले बेहतर लेते हैं और उनका माइंड कैसे तेज डिसीजंस लेता है। चौथा अध्याय, रिस्क लेने वाले लोग तेज और बेहतर फैसले कैसे लेते हैं। तेज फैसले लेने की ताकत किसी भी रिस्क टेकर की सबसे बड़ी ताकत होती है। मैरी डुवाल, दुनिया के ज्यादातर लोग ओवर थिंकिंग में फंसे रहते हैं। वो बार बार सोचते हैं, डरते हैं, फिर सोचते हैं, फिर रुक जाते हैं। पर रिस्क लेने वाले लोग ऐसा नहीं करते। वो सोचते हैं, फैसला लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब सवाल उठता है, ऐसे लोग ये डिसीजंस इतनी आसानी से कैसे ले लेते हैं? क्या उनके पास कोई सुपर पावर होती है? मैरी कहती हैं, नहीं, उनके पास सिर्फ 3 चीजें होती हैं जो कोई भी इंसान विकसित कर सकता है। नंबर 1, वो गट फीलिंग पर ट्रस्ट करते हैं। मैरी कहती हैं, गट फीलिंग यानी आपकी इंट्यूशन, वो सिग्नल है जो आपका दिमाग आपको तेज फैसले लेने के लिए देता है। रिस्क लेने वाले लोग अपनी इंट्यूशन को नजरअंदाज नहीं करते। वो जानते हैं कि जो फैसले सबसे पहले दिल में आते हैं वही सबसे ज्यादा रियल होते हैं। कई बार दिमाग फैक्ट्स गिनता रह जाता है, लेकिन इंट्यूशन पहले ही सही रास्ता पकड़ लेता है। इसलिए इंट्यूशन आपकी सबसे बड़ी हिडन सुपर पावर है। नंबर 2, वो फेलियर को कैलकुलेशन से अलग करते हैं। आम लोग जब फैसला लेते हैं तो उन्हें एक ही डर होता है, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन रिस्क टेकर एक अलग सवाल पूछते हैं, अगर मैं ट्राई ही नहीं किया तो क्या खो दूंगा? मैरी बताती हैं कि रिस्क लेने वाले लोग अपने फैसलों को विन वर्सेस लूज नहीं, बल्कि ग्रोथ वर्सेस कंफर्ट में तोलते हैं, और इसलिए वो हर एक्सपीरियंस को सीखने का मौका मानते हैं, फेल होना भी। नंबर 3, वो इंफॉर्मेशन को एक्शन में बदलना जानते हैं। बहुत लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं, पर रिस्क टेकर उस जानकारी को एक्शन में बदल देते हैं। नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। अगर आप सोचते ही रहेंगे और चलेंगे नहीं तो रास्ता कभी खुलेगा नहीं। मैरी कहती हैं, हर बड़ा फैसला तभी आसान लगता है जब पहला कदम उठा लिया जाता है। अब सोचिए, आपकी लाइफ में कितने मौके ऐसे आए होंगे जहां आप सोचते रह गए और किसी और ने वो मौका लपक लिया। आपने कोई स्किल शुरू करने की सोची पर डर गया, और किसी और ने उसी स्किल में नाम बना लिया। फर्क कहां था? सिर्फ एक जगह, डिसीजन लेने की हिम्मत में। अब सीखिए मैरी का 3 स्टेप डिसीजन फ्रेमवर्क। अगर आप भी तेज और सही फैसले लेना चाहते हैं तो मैरी ये 3 सिंपल स्टेप्स बताती हैं। स्टेप 1, आस्क व्हाट्स द वर्स्ट। खुद से पूछो, अगर यह फैसला गलत भी गया तो मैं सबसे बुरा क्या फेस करूंगा? ज्यादातर बार जवाब इतना बड़ा नहीं होता जितना हम सोचते हैं। स्टेप 2, आस्क व्हाट विल आई लर्न। हर रिस्क कुछ सिखाता है। अगर आप फेल भी हुए तो कौन सी ऐसी वैल्यूएबल चीज है जो आप सीखेंगे? स्टेप 3, आस्क विल आई रिग्रेट नॉट डूइंग इट। मैरी कहती हैं, अगर कोई काम आप ना करने पर जिंदगी भर पछताएंगे तो बस करो, डर के साथ ही सही। इस पूरे चैप्टर का सार, तेज फैसले लेने वाले लोग खास नहीं होते, वो बस प्रैक्टिस करते हैं। वो अपने डर को मैनेज करना सीखते हैं और वो एक्शन को थिंकिंग से ऊपर रखते हैं। तो अगली बार जब कोई बड़ा मौका सामने हो, बस पूछिए, क्या ये वो चीज है जो मैं सच में चाहता हूं? और अगर हां, तो बिना देरी के पहला कदम उठाइए। यही था द आर्ट ऑफ रिस्क का चैप्टर 6, जहां आपने सीखा कैसे रिस्क टेकर लोग तेज और बेहतरीन फैसले लेते हैं।
अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे रिस्क की मदद से आप अपनी पर्सनालिटी को अल्फा लेवल तक पहुंचा सकते हैं, जिससे लोग आपकी प्रेजेंस से ही इंपैक्ट महसूस करें। चैप्टर 7, रिस्क कैसे बनाएं एक अल्फा पर्सनालिटी। कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी भी गुजार दें तो भी कोई उन्हें नोटिस नहीं करता। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, प्रेजेंस का। मैरी डुवाल इस अध्याय में बताती हैं, रिस्क लेने की आदत एक आम इंसान को भी अल्फा बना सकती है। अल्फा पर्सनालिटी का मतलब घमंडी होना नहीं है, बल्कि ऐसा इंसान होना जिसकी प्रेजेंस, एनर्जी और कॉन्फिडेंस अपने आप बोलता है। अब सवाल है, रिस्क और पर्सनालिटी का क्या कनेक्शन है? मैरी कहती हैं, जो इंसान रिस्क लेता है वो हर दिन अपने कंफर्ट जोन को तोड़ता है, और हर बार जब कंफर्ट टूटता है, कॉन्फिडेंस बनता है। यह कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आपकी बॉडी लैंग्वेज, सोच और बातों में उतरने लगता है। रिस्क लेने से कौन कौन सी पर्सनालिटी ट्रेट्स बनती हैं? नंबर 1, सेल्फ बिलीफ, खुद पर भरोसा। जब आप रिस्क लेते हैं तो आप अपने फैसलों के मालिक बनते हैं। आपको यह एहसास होता है कि हां, मैं भी कर सकता हूं, और अगर गिरा तो उठना भी जानता हूं। यह सेल्फ बिलीफ आपको सबसे अलग बना देता है। नंबर 2, इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनाओं पर कंट्रोल। रिस्क में हमेशा डर, अनिश्चितता और नाकामी का खतरा होता है, लेकिन जब आप लगातार इनसे गुजरते हैं तो आप अंदर से शांत और स्थिर हो जाते हैं। आप छोटी बातों से परेशान नहीं होते, आप सोच समझकर रिएक्ट करते हैं, और यही क्वालिटी एक रियल अल्फा की पहचान होती है। नंबर 3, डिसीजन पावर, फैसले लेने की हिम्मत। जहां आम लोग सोचते रह जाते हैं, अल्फा रिस्क टेकर एक्शन लेता है। मैरी कहती हैं, पावरफुल लोग परफेक्ट फैसले नहीं लेते, वो फैसले लेकर उन्हें पावरफुल बनाते हैं। नंबर 4, रिस्पेक्ट मैग्नेट। लोग खुद रिस्पेक्ट देने लगते हैं। जब लोग देखते हैं कि आप बोल्ड हैं, आप ऑथेंटिक हैं, आप बिना डरे अपने माइंडसेट पर खड़े रहते हैं, तो वो आपको फॉलो करने लगते हैं। आप उनके लिए सिर्फ इंसान नहीं, एक सिंबल बन जाते हैं। कैसे बनाएं रिस्क बेस्ड अल्फा पर्सनालिटी? मैरी डुवाल इस चैप्टर में एक सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस बताती हैं। स्टेप 1, हर हफ्ते एक कंफर्ट जोन तोड़ो। कुछ ऐसा करो जो डराता है। प्रेजेंटेशन दो, किसी से ओपन बात करो, कैमरा के सामने बोलो। हर बार जब आप खुद को पुश करते हैं, आपका इनर अल्फा जागता है। दूसरा कदम, साइलेंस और ऑब्जर्वेशन की ताकत सीखो। अल्फा बनने का मतलब हर समय बोलना नहीं होता, बल्कि सही समय पर बोलना होता है। मैरी कहती हैं, सबसे पावर वही इंसान दिखाता है जो सबको सुनकर फिर एक लाइन में सबको सोचने पर मजबूर कर दे। स्टेप 3, बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट। जब आप रिस्क लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी चाल, उठना बैठना, बोलना सब बदल जाता है। लोग आपकी आंखों में भरोसा और साहस देखने लगते हैं। अल्फा बनने के लिए ये नॉन वर्बल सिग्नल्स बहुत जरूरी हैं। स्टेप 4, नो कहना सीखो। जो इंसान रिस्क ले सकता है वो ना भी कह सकता है। अल्फा पर्सनालिटी का मतलब है सबको खुश करना छोड़ना, अपनी प्राथमिकताओं पर खड़ा रहना, बाउंड्रीज बनाना और उन्हें बरकरार रखना। एक जरूरी रिमाइंडर, अल्फा पर्सनालिटी कोई जन्म से नहीं लाता, वो रोज रिस्क लेकर खुद को ग्रो करके बनाई जाती है। अगर आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाते हैं, हर दिन एक डर को तोड़ते हैं, तो कुछ ही हफ्तों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी में एक मैग्नेटिज्म आ गया है। आज आपने क्या सीखा? रिस्क लेने वाला इंसान अल्फा क्यों बनता है? कौन कौन से क्वालिटीज डेवलप होती हैं? और कैसे हर कोई खुद को एक पावरफुल प्रेजेंस बना सकता है? अब अगला और लास्ट चैप्टर और भी डीप है। चैप्टर 8, रिस्क लेने वालों की सोच कैसी होती है? सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे सब देखते हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे वो हो सकती है। मैरी डुवाल कहती हैं, जो इंसान रिस्क लेने में माहिर होता है उसकी सोच आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि हाई रिस्क लेने वाले लोग क्या सोचते हैं, उनके थॉट पैटर्न्स क्या होते हैं, और कैसे आप भी उसी मानसिकता को अपना सकते हैं। रिस्क लेने वाले लोग क्या सोचते हैं? मैरी कहती हैं कि ऐसे लोगों के सोचने के 5 मुख्य पैटर्न होते हैं। पैटर्न नंबर 1, पॉसिबिलिटी थिंकिंग। क्या हो सकता है? आम लोग सोचते हैं अगर फेल हो गया तो, लेकिन रिस्क टेकर सोचते हैं अगर सक्सेस मिल गई तो। उनका दिमाग लिमिटेशंस नहीं, पॉसिबिलिटीज पर जाता है।
वो हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी खोज लेते हैं। पैटर्न नंबर 2, दे रीडिफाइन फेलियर। फेलियर फीडबैक। जहां आम इंसान फेल होने से डरता है, रिस्क टेकर उसे फीडबैक मानता है। अगर गिरा हूं तो सीखा भी है, और अब अगली बार और बेहतर बनकर खड़ा होऊंगा। वो हर हार में सुधार देखता है। यही सोच उसे रिपीट करके एक्सेलेंस तक ले जाती है। पैटर्न नंबर 3, लॉन्ग टर्म विजन। 5 साल बाद क्या होगा? जब सब लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में उलझे होते हैं, रिस्क टेकर लॉन्ग टर्म सोचता है। आज का डिस्कंफर्ट कल की रिस्पेक्ट बन सकता है। यही विजन उसे आज का रिस्क लेने की हिम्मत देता है। पैटर्न नंबर 4, ओनरशिप थिंकिंग। मैं जिम्मेदार हूं। हाई रिस्क सोचने वाले कभी एक्सक्यूजेज नहीं बनाते। वो हालात को दोष नहीं देते। वो कहते हैं, यस, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इससे निकलूंगा। ये एटीट्यूड ही उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। पैटर्न नंबर 5, व्हाई नॉट मी मेंटालिटी। जब आम लोग किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो कहते हैं, वो बहुत लकी है, उसके पास रिसोर्सेज हैं। पर रिस्क टेकर पूछता है, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? वो कंपैरिजन नहीं करता, वो चैलेंज लेता है। अब आपका सवाल है, क्या आप इस सोच को सीख सकते हैं? मैरी कहती हैं, बिल्कुल। यह माइंडसेट कोई जन्म से नहीं लाता। यह माइंडसेट चुना जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है और डेली एक्शन से बिल्ड होता है। 3 स्टेप थिंकिंग शिफ्ट प्रैक्टिस। अगर आप भी हाई रिस्क थिंकिंग अपनाना चाहते हैं तो मैरी ये 3 स्टेप्स बताती हैं। स्टेप 1, हर दिन एक क्यों नहीं सवाल पूछो। अगर कोई और ऑनलाइन कोर्स शुरू कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? अगर कोई बिजनेस चला सकता है तो मैं क्यों नहीं? अगर कोई हजारों लोगों को इंस्पायर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? हर व्हाई नॉट मी सवाल आपके कंफर्ट जोन को तोड़ता है। दूसरा कदम, हर हार को रीराइट करो। जब भी कुछ गलत हो तो खुद से पूछो, इससे मुझे क्या सीखने को मिला? अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं? हर फेलियर को सीखने का प्रोजेक्ट बनाओ और उसे लिखो, दोहराओ। स्टेप 3, रोज पॉसिबिलिटी लिस्ट बनाओ। हर दिन कम से कम 3 आइडियाज लिखो जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं, भले ही वो अभी इम्पॉसिबल लगे। ये लिस्ट धीरे धीरे आपके दिमाग को सीमाओं से आजाद कर देगी। इस अध्याय का सार, हाई रिस्क लेने वाले लोग अलग पैदा नहीं होते, वो बस अलग सोचने लगते हैं। उनकी सोच लिमिट नहीं देखती, हार से नहीं डरती और दूसरों से पीछे नहीं भागती, बल्कि आगे बढ़ती है। और आप भी ये सोच विकसित कर सकते हैं, बस रोज थोड़ा थोड़ा करके। हर इंसान चाहता है जीत, लेकिन बहुत कम लोग उस रास्ते पर चलने की हिम्मत रखते हैं जो रिस्क से होकर जाता है। मैरी डुवाल की इस किताब ने एक बात बहुत साफ कही, रिस्क लेना बेवकूफ़ी नहीं है, रिस्क लेना डर से आज़ादी है। आज से खुद से बस एक वादा कीजिए, मैं डर से नहीं, अपने सपनों से बात करूंगा। मैं रिस्क लूंगा क्योंकि वहीं मेरी उड़ान छुपी है। तो अगर ये वीडियो आपको हिम्मत दे पाया तो बस एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें, मैं रिस्क के लिए तैयार हूं। यही होगा पहला कदम आपकी नई जिंदगी की ओर।